बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है ये क्लास 8th बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड से एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इस वीडियो में हम आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 मैं सॉल्व कर चुकी हूँ। अगर आपको वो वीडियोस चाहिए तो आप पिन कमेंट में लिंक गिवन है, उस पर क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक गिवन है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें हम इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन आपके सामने है। पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं एंड देन मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी कि इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी लंबे होते हैं, इसी वजह से मैं इनको जो अपने लिए नोट्स बनाती हूँ, सॉल्व करती हूँ, वही उसी पे ही आपको समझाऊंगी। बोर्ड पे समझाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बोर्ड का साइज जो है वो छोटा है और क्वेश्चन जो है काफी लेंथी है और इसमें जो है लिखाई बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। स्फीयर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ आयरन शीट। एक स्फीयर है। स्फीयर आपको पता है, पहले भी बताया है कि स्फीयर जो है वो इस शेप को कहते हैं जैसे कि एक गेंद है, एक फुटबॉल है, एक टेनिस बॉल है। सारे जो मतलब आप कह सकते हैं बॉल वाले शेप होते हैं, वो सब शेप क्या कहलाएंगे? स्फीयर कहलाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, उसकी रेडियस हमें बताई गई है कि यानी सेंटर से लेकर सरकमफ्रांस तक जो एरिया है वो 3.5 सेंटीमीटर है। 3.5 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ स्फीयर इफ द रेट ऑफ आयरन शीट इज ₹500 पर मीटर स्क्वायर। कहते हैं कि ये जो स्फीयर है ये आयरन शीट से बनी है, इसकी रेडियस आपको गिवन है। अब आप बताओ कि इस पे जो कॉस्ट है वो कितनी लगेगी अगर आयरन शीट की जो है वो प्राइस 530 यानी 530 रुपए पर मीटर स्क्वायर है। यानी पर मीटर स्क्वायर पे यहाँ पे जैसे कि हमने शीट लगाई तो इसकी कीमत हमें 500 रुपए पड़ेगी। तो आपने पूरा जो स्फीयर है उसकी शीट आपने पता करनी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें डेटा लिखना है। डेटा ये है कि रेडियस ऑफ स्फीयर हमें गिवन है, प्राइस ऑफ आयरन शीट पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 530 है। अब हमें कॉस्ट ऑफ जो स्फीयर है, स्फीयर बनाने का कॉस्ट है, वो मालूम करना है। इसके लिए टू कैलकुलेट द कॉस्ट वी मस्ट नो द सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस स्फीयर। देखिए, जब हमें कोई चीज बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये पेंसिल है, ठीक है। अब इसके ऊपर ये जो हमने कलर चढ़ाई है, ठीक है, कहते हैं कलर का आप बता दो कितना है। तो अब ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको कहते हैं सरफेस एरिया। तो कलर कितनी लगी है और एक मतलब एक उंगली की जितना कलर है तो उसकी कीमत क्या है, तो टोटल इसकी कलरिंग है उसकी कीमत क्या है। तो ये हम तभी पता कर सकते हैं, पहले हमें ये एरिया पता हो। अब सरफेस एरिया हमने बनाई है आयरन से, यानी जो बॉल है उसका अंदर का हिस्सा तो खाली है, ऊपर से ही हमने उस पे आयरन शीट चढ़ाई है, यानी लोहे की शीट चढ़ाई है। अब जो ऊपर का हिस्सा है वो हिस्सा कितना है, वो हिस्सा पता चलेगा तभी तो हम उसकी कीमत मालूम कर सकते हैं कि उस पे कितनी कीमत लगी है। तो सरफेस जो एरिया है वो हमें मालूम करनी है। अब जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है वो क्या है? 4πr²। ये फार्मूला है सरफेस एरिया का, हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, सरफेस एरिया मालूम करनी है। अब इसमें 4 है, पाई है और r² है। ठीक है, हमें क्या चाहिए इसमें से? अब हमें r तो गिवन है, ठीक है, रेडियस है, रेडियस ये है, गिवन है। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 है एंड 4। लेकिन एक चीज आपको नहीं पता, वो ये है कि यहाँ पे जब आप रेडियस को देखते हो तो वो क्या है? सेंटीमीटर है, और जो प्राइस है वो पर मीटर है। तो जब भी हम किसी चीज को मालूम करते हैं उसमें हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है। हमें सेंटीमीटर से इसको मीटर में मालूम करना है कि जो रेडियस है वो मीटर में कितना बनेगा। क्या होगा? मीटर में कितना बनेगा। तो सबसे पहले कन्वर्ट रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर इंटू मीटर। अब इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल है। तो अब जो हमारे पास सेंटीमीटर है इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है,
ये देख लें, अब हमारे पास 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल है। ठीक है, तो अब हमें 1 सेंटीमीटर मालूम करना है कितना होगा, तो वो इक्वल होगा 1/100 मीटर के। ये मैं यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, लेकिन अब मैं लिख रही हूँ, तो आपने अपने क्वेश्चन में इसको ऐड करना है ताकि आपको पता चले कि आपने ये वाला हिस्सा करना कैसे है। देखिए, अब ये 1 सेंटीमीटर है, ये किसके इक्वल होगा, 1/100 मीटर के। तो अब इस हिसाब से हमें पता करना है कि हमारा जो रेडियस है वो मीटर में कितना होगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 1/100 मीटर, यानी हमें पता करना है कि ये जो 3.5 सेंटीमीटर है ये कितना मीटर बनेगा। तो इसको 3.5 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1/100 मीटर से, तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1 = 1, तो 3.5/100। हमें पता है कि हम जब नीचे किसी भी बटे में 0 होंगे तो हम 0 को काउंट करेंगे, कितने 0 है, 2 0। तो डेसिमल जहां पे है इसको लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, जितने 0 थे उतनी दफा मूव करेंगे। तो 2 0 है, एक दफा मूव करेंगे यहाँ पे आएगा, दूसरी तरफ दफा मूव करेंगे तो यहाँ पे 0 लिख के मूव कर देंगे, जो कि ये है। तो डेसिमल से पहले कोई नंबर नहीं होता, खुद से 0 डालेंगे, 0.035। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि 3.5 को आप 100 से डिवाइड कर लो और आपके पास आंसर सेम ही आएगा। तो ये बेस्ट तरीका है। अगर आप ने क्लास 7th में अच्छी सी क्लासेस ली है तो बेस्ट है, अगर नहीं लिया है तब भी अभी जो मैं लेक्चर शेयर करती हूँ क्लास 7 से रिलेटेड, उनको एक दफा जरूर देखा करें, ताकि जो बेसिक चीजें हैं जो आप भूल गए हो वो लेक्चर देखने से आपको रिवाइज हो जाए और आपको आ जाए। कॉन्सेप्चुअल वीडियोस होते हैं, आप उनको जरूर देखा करें। मैं क्लास 7 का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अच्छा जी, नाउ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब जो हमने अपने रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर दिया और हमारा जो प्राइस है पर मीटर स्क्वायर है वो भी क्लियर है। अब हम सरफेस एरिया मालूम करेंगे, वो आएगा मीटर में, हमारा आंसर मीटर में आएगा, और फिर प्राइस भी हम मालूम कर सकते हैं कि मीटर के हिसाब से कितना बनेगा। सरफेस एरिया का जो फार्मूला है वो हम लगाएंगे 4 पाई की जगह 22.7 एंड आर स्क्वायर की जगह आर की वैल्यू जो कि 0.035 मीटर है वो लगा लें। अब 0.035 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.035 मीटर जो कि ये स्क्वायर के हिसाब से बन गया। अब हम इसको मजीद फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। वो ऐसे कर सकते हैं कि 22 को 4 से मल्टीप्लाई किया 88 हो गया, और ये 0.035 मल्टीप्लाई बाय 0.035 जो कि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, ये हमारे स्टेप्स है। पहले 5 को इन सबसे मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को इन सबसे मल्टीप्लाई किया, फिर 0 को इन सबसे मल्टीप्लाई किया, एंड देन अगेन इस वाले 0 को इन सबसे मल्टीप्लाई किया जो कि है, और फिर इनको ऐड करती गई, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। अब हमें पता है कि 1 2 3 डेसिमल के बाद और 1 2 3 डेसिमल के बाद, टोटल डेसिमल के बाद ऊपर और नीचे वाले मिला के 6 डिजिट्स हो गए। तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स जोड़ के हम डेसिमल लगाएंगे, और हमारा जो आंसर है वो है 0.001225 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर बन गया। ओके, अब जो ये हमारे पास फिगर है इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 88 से, जो कि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई की है। पहले हमने इस 8 को इन सब से मल्टीप्लाई करना है, तो ये वाला आंसर आएगा। सेम अगेन 8 है, इन सब से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आंसर हमारे पास बिल्कुल वही सेम आएगा। लेकिन जब हम ऐड करेंगे तो ये 0 0 ऐड हो गया, 0 0 ऐड हो गया, 8 0 8 हो गया, 9 और 8 हमारे पास 17 हो गया, 7 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 एंड 9 हमारे पास 10 हो गया, 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 प्लस 0 1 हो गया, ये 0 ये 0। यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमें 6 डिजिट्स जोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगाना है। तो 6 डिजिट्स जोड़ने के बाद हम डेसिमल लगाएंगे तो हमारा आंसर कुछ यूं आ जाएगा। अब ये तो हो गया हमारे पास आंसर जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब देखो 0 0 2 0 इससे फर्क नहीं पड़ता, 1 0 हम लिखेंगे, एंड यहाँ पे नंबर है इसके बाद जीरोज है, तो डेसिमल के बाद जब इस तरह के एक्स्ट्रा जीरोज है इनकी वैल्यू कुछ नहीं होती, इसको भी हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, डेसिमल से पहले 0 इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एक दाना हमें लिखना है। ठीक है, बाकी दूसरे को लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जब आखिर में 0 है, बीच में 0 है तो उसको तो आपने लिखना है, उसकी वैल्यू है, लेकिन जब आखिर में 0 है तो उसको आपने नहीं लिखना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये हो गया हमारे पास सॉल्व। ये करने के बाद अब जो ये हमारे पास
अमाउंट है इसको हमें डिवाइड करना है 7 से। ये फिर से क्लास 7 का रूल है, उस रूल के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। हम क्या कर सकते हैं कि जब हमारे पास जो डिवाइडेंट है, ये डिवाइड होने वाला, ये डिवाइड करने वाला, तो जो कि तकसीम कुनिंदा है, ये तकसीम मेरे ख्याल से करने वाला इसको कहते हैं, ठीक है। ये उर्दू में मैं कमजोर हूँ तो इसी वजह से उसके लिए सॉरी। यानी जो तकसीम हो रहा है और जो तकसीम कर रहा है, तो जो तकसीम हो रहा है उसमें आपने डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं जोड़ना, ठीक है, नहीं जोड़ेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हम 0 को डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। क्या करेंगे, डेसिमल को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो हमने क्या देखा कि 1 2 3 4 डिजिट शिफ्ट कर दिए। अब ये 7 है, इसका डेसिमल भी यहाँ पे होता है, ठीक है, तो इसको भी इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो 1 2 3 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको समझाने में थोड़ी सी गलती कर ली। डेसिमल यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा। जब भी हमारे पास कोई सिंपल नंबर होता है जैसे कि 1, तो इसका मतलब होता है 1.0। अगर हमारे पास 2 है तो इसका मतलब 2.0। क्या होता है कि जब यहाँ पे डेसिमल के बाद 0 होता है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसी वजह से सिंपल वो नंबर लिख दिया जाता है। अब जो 7 का डेसिमल है वो यहाँ पे है। अगर हम ऊपर वाले डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 डिजिट्स इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसका डेसिमल जो कि यहाँ पे ये भी 4 डिजिट्स इस तरफ शिफ्ट होगा, यानी 7.0 है। तो 1 2 3 4 0 होगा, ये डेसिमल यहाँ से शिफ्ट होगा, इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा 7 और 70,000 और पॉइंट यहाँ पे। तो इस हिसाब से ये आप देख रहे हम सॉल्व करेंगे। अब देखो हमारे पास ये 2 0 नहीं है, हमारे पास क्या है, फिगर ये है 1078 है। हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसी वजह से हम 0 लगाएंगे, पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे एक 0 इंक्रीज कर देंगे, तब भी हम नहीं हो सकते। ये 70,000 है और ये 10,000 है, ऊपर एक और 0 लगाएंगे। हमें पता है एक स्टेप पे अगर हमें 2 0 इंक्रीज करने हो तो डेसिमल के बाद भी 0 लगाना है, तो ऊपर एक और 0 लगाएंगे एंड यहाँ पे एक और 0 इंक्रीज करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 लाख, ठीक है, 78,000। अब सॉरी 7,800। अब जाके हम इसको कर सकते हैं कि 70,000 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 70,000। 1 लाख से आप 70,000 माइनस करोगे 1,07,800 से, तो आपके पास यहाँ पे बचेंगे 37,800। हमने डेसिमल लगाई है तो हम 0 यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब तो इसी वजह से हम यहाँ पे 0 इंक्रीज कर देंगे, डेसिमल के बाद हमारे एक हर स्टेप पे एक 0 इंक्रीज कर सकते हैं। 0 इंक्रीज कर देंगे तो ये हमारे पास कुछ यूं बन जाएगा 3,78,000 एंड हमारे पास बन जाएगा। तो अब हम हमारा जो 70,000 है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,50,000 बन जाएगा। अब 3,78,000 से 3,50,000 आप माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, तो ये बन जाएगा 28,000। अगेन हम यहाँ पे 0 इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, और जो हमारे पास 70,000 है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट बन जाएगा 2,80,000 और ये सॉल्व हो जाएगा। आप इसको करके चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। अब ये जो 0 है वो मैं लगाना भूल चुकी थी, तो अभी मैंने लगाया, आपके लिए भी इजी हो गया समझने में। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे ये वाला प्रोसेस पिछले भी क्वेश्चन में सॉल्व यूज हुआ था, इसमें भी हुआ था कि डेसिमल को मूव करना राइट साइड पे, और ऊपर वाले का अगर हमने मूव किया है तो नीचे वाले का भी हम उतना ही मूव करेंगे, ठीक है। और ये होता है कि इसको इतना मूव करना है कि यहाँ पे बाकी कुछ ना बचे। जब ऊपर वाले का हो गया तो फिर नीचे वाले का उतना ही करना है, नीचे वाले का ज्यादा नहीं करना। हमारे पास आंसर आ गया 0.0154 मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर ये आ गया। अब ये मीटर स्क्वायर है और ये हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया है। ये क्या है, सरफेस एरिया है ऑफ स्फीयर। हमें कॉस्ट ऑफ मालूम करना था आयरन शीट का, कि जो इस पे लगा है उसकी कॉस्ट मालूम करनी थी, तो अब वो यहाँ पे हम मालूम करेंगे। ओके,
तो हमें कॉस्ट ऑफ आयरन शीट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये पर मीटर स्क्वायर का मतलब यही होता है कि 1 मीटर पे कितना था, मीटर स्क्वायर पे कितना था, 530 रुपीज। अब कॉस्ट ऑफ आयरन शीट फॉर कितना हमें मालूम करना है, जो सरफेस एरिया है पूरा जो हमारा सरफेस है वो मालूम करना है, वो कितना था 0.154 मीटर स्क्वायर। जो हमारा पूरा स्फीयर है उसकी ओवरऑल सरफेस एरिया क्या है 0.154 मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर से भी कम है। तो जो प्राइस ऑफ 1 मीटर स्क्वायर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा सरफेस एरिया है उससे। जब सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई हमने किया है, तो हमारे पास आंसर आएगा 8.1620। तो ये जीरो की कोई वैल्यू नहीं और 8 से पहले वाले जो जीरो थे इनकी भी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये बन जाएगा 8.162। यानी हमारे पास इन द कॉस्ट ऑफ आयरन शीट इज ₹8.162। उन्होंने यही बताया था, यही पूछा था कि जो ओवरऑल कॉस्ट है ऑफ हमारा स्फीयर वो मालूम करना है। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ स्फीयर, जो कॉस्ट ऑफ आयरन शीट है जिससे हमने स्फीयर बनाया है, उसकी कॉस्ट ये है, यानी 8 रुपए और अब आप कह सकते हैं 1 पैसा या 2 पैसे, क्योंकि अगर हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 2। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। और उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए क्वेश्चन जो है इस वीडियो से आपके लिए काफ़ी आसानी होगी और आपको समझने में आसानी होगी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है और आप चाहते हैं कि आप मुझसे सवाल पूछ सके, तो डियर स्टूडेंट्स हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जो सिर्फ आपको सहूलियत देने के लिए है। इस व्हाट्सएप ग्रुप का मकसद है वो ये है कि अगर आपका कोई सवाल है आप इस ग्रुप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के स्टार्ट में, डिस्क्रिप्शन में और पिन कॉमेंट में आपको व्हाट्सएप जो अकाउंट है उसकी नंबर मिल जाएगी। याद रहे जब भी आपने कांटेक्ट करना है अपने नाम और क्लास जरूर मेंशन करना है। इसके अलावा आपको बताती चलूं कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने की मंथली फीस है, आपने हर महीने 100 रुपए फीस देनी है, फिर जाके आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सबसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।